गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुरेंद्र यादव एज ए फिजिक्स टीचर्स। दोस्तों, आज मैं भौतिक विज्ञान क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम चर्चा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, कैसे हमें उसको लिखना है, उसकी डिफिनीशन क्या है और उसको सबसे पहले बताने वाले क्या हैं और उसके फार्मूले क्या हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र है और उसकी कुछ अवधारणाएं जो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के अवधारणा के अनुसार हम कहते हैं, पहला विद्युत क्षेत्र की अवधारणा के अनुसार जब हम कहें तो पहला पॉइंट है, ध्यान से आप लोग देखिए और सुनिए भी, कि एक आवेश अथवा आवेश का समूह अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है। एक आवेश अथवा आवेश का समूह अपने चारों ओर क्या निर्मित करता है? एक क्षेत्र निर्मित करता है। फिर से ध्यान से सुनिए, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि एक आवेश अथवा आवेशों का समूह अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जब एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के निकट लाया जाता है, जब एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के निकट लाया जाता है तो एक आवेश के क्षेत्र दूसरे आवेश के क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करता है और ये अन्योन्य क्रिया ही उनके बीच कार्य करने वाले बल के लिए उत्तरदायी होता है। फिर से एक बार सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, यह प्रक्रिया है क्या। नंबर 2 है, ध्यान से सुनिए, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के निकट लाया जाता है तो एक आवेश के क्षेत्र दूसरे आवेश के क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करता है और यह अन्योन्य क्रिया को उसके बीच कार्य करने वाले बल के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसमें हम बताएंगे इसकी डिफिनेशन क्या है। तो आप देख सकते हो, रेड पेन से बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो प्रथम आवेश को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं या वो प्रथम आवेश ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, उसे प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसको सबसे पहले जो बताने वाले थे उनका कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र को सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक का नाम है हम बता देते हैं, फैराडे है। तो हम लिखते हैं, आप इसको भी लिखिए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है? माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एक एक मार्क में पूछे जाते हैं। अब हम बताते हैं आपको आगे का इसका डेरिवेशन, कैसे विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो विद्युत क्षेत्र को अगर हमें बताना है तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा कि जिसमें कोई क्यू आवेश, चलो लिखो, जिसमें कोई
Q आवेश से आवेशित कण विद्युत बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? विद्युत बल का। विद्युत बल को किससे डिनोट करेंगे? F का अनुभव करता है। तो अगर इसका मान निकालना है, इसका फार्मूला निकालना है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका मान हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F इक्वल टू E इंटू क्यू होता है। यहाँ पे E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और F तो विद्युत बल पता है। अगर हमें E निकालना है, यहाँ E की वैल्यू निकालना है, तो E को हम क्या लिख सकते हैं? F बाई क्यू। अगर इसका मात्रक बताएं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसका Q का आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, जिसको हम C से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम्ब लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बीमीय सूत्र, ठीक है, किसका? विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र तो हम लिख सकते हैं, तो E इक्वल टू क्या आता है? बल बटा Q। ठीक है, अगर हम इसको ये सूत्र लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। और F का फार्मूला होता है mL/T2 और आवेश का क्या आएगा? AT। अब AT कैसे है बताओगे? देखो, हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T। तो Q क्या हो जाएगा? IT, और I का हम L, और T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 और A की पावर -1। तो ये हमारा बीमीय सूत्र होता है E का। ठीक है, तो ये इस तरह से विद्युत क्षेत्र लिख दिया। ओके, तो परीक्षण आवेश क्या है इसको हम समझते हैं। तो अगर हम कहें परीक्षण चार्ज की बात कहें तो विद्युत परिघटनाओं पर अध्ययन करने में कुछ पदों को व्यक्त करने के लिए एक परीक्षण आवेश की कल्पना की गई है। अब परीक्षण आवेश क्या होता है? ये एक बहुत छोटा धन जो है आवेश होता है। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदुवत जो होता है आवेश होता है। फिर से एक बात सुनिए कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदुवत आवेश होता है। ये भी मान लिया गया है कि परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। कहने का मतलब इसके द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र जनरेट नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश अपने निकट स्थित आवेश पर कोई बल नहीं लगाता है, किंतु इन आवेशों द्वारा अपने ऊपर लगने वाले विद्युत बल का अनुभव करता है। और परीक्षण आवेश केवल एक कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है। ध्यान से सुनिए, परीक्षण आवेश क्या है? केवल एक काल्पनिक आवेश है, वास्तविक आवेश नहीं है। कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे Q0 परिमाण के परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल यदि F वेक्टर हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो ये फार्मूला हो सकता है E इक्वल टू F वेक्टर अपान Q नॉन वेक्टर। Q नॉन क्या है? परीक्षण टेस्ट है, और F क्या है? ये विद्युत बल है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर यही बहुत छोटा हो Q नॉन तो E लिमिट इक्वल टू E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q नॉन टेंस टू 0 F वेक्टर इंटू Q नॉन कह सकते हैं। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसको अगर कोई बिंदुवत अगर हमारे पास आवेश है, बिंदुवत आवेश है, तो उस पर विद्युत आवेश की दिशा क्या होगी वो जानना चाहते हैं हम, और आपको हम बताना भी चाहते हैं। धनात्मक बिंदु आवेश अथवा ऋणात्मक बिंदु आवेश पर बल की दिशा क्या होती है? अगर हम उसको देखते हैं किसी वृत्तीय पैमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आउटर साइड में लगता है। अगर धन आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है। किधर होती है? बाहर की तरफ होती है। और जैसे जैसे ये दूर जाता है उसकी जो है विद्युत क्षेत्र जो होती है, बल होता है, वो
कम होता जाता है। इसी तरह से अगर ऋण आवेश है, जो आवेश है ऋणात्मक बिंदु आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो अंदर की साइड होती हैं, और जितने दूर होती हैं तो उसके जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पे बल लगता है वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक आती हैं उन पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यूज होती है वो बढ़ती जाती है। तो ये हमारी बहुत सारी बिंदु रेखाएं हैं, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। आप देख सकते हो कि नज़दीक आएंगे तो ये एरो जो है नज़दीक हो जाता है, और दूर होती हैं तो इसका एरो दूर दूर रहता है। तो ये बता रहा है कि जो हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर ऋण चार्ज होता है तो अंदर की साइड उसका दिशा होती है, और धन चार्ज होता है तो बाहर की साइड होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जो हम यहाँ वेक्टर ई से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह अगर किसी लीनियर फॉर्म में कहें तो ये प्लस चार्ज है, तो इसका वैल्यूज क्या होगी, हम इसको कैसे दिखाएंगे, आउटसाइड को दिखाएंगे। और अगर हम ई की वैल्यू लिखें तो ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू, या फिर जो इस पे बल लगता है वो एफ इक्वल टू क्यू नॉन ई वेक्टर होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे ऋण बिंदु की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर होंगी, और इस पे जो बल लगेगा वो एफ वेक्टर इक्वल टू होता है क्यू नॉन ई वेक्टर, और यहाँ पे डायरेक्शन बिंदुवत आवेश की तरफ है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण ये तथ्य हम बता सकते हैं कि धनात्मक बिंदु आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होंगी, ओके। अगर ऋणात्मक होगा तो अंदर की साइड, जैसा कि हम फिगर से आपको बता रहे हैं, ओके।